जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो ईरान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, इसके अलावा वेपन डिपो और जहां पे ईरान के ड्रोन बनते हैं वहां पे हमला हुआ है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो DRDO की ओर से आ रही है। तो DRDO बहुत ही जल्द लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट ट्रायल कर सकता है। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। फिलहाल रिसेंट में ही ईरान के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ड्रोन स्ट्राइक हुए हैं। तो इस ड्रोन स्ट्राइक में एक दो नहीं बहुत सारे ड्रोनों ने मिलकर ईरान के अलग अलग ठिकानों के ऊपर बमबारी की है। तो उसमें ईरान का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर भी बमबारी हुई है। इसके अलावा ईरान के जहाँ पे ड्रोन बनते हैं कामिकाजी ड्रोन, उसके ऊपर भी हमले हुए हैं। इसके अलावा ईरान के जो हथियार रखे जाते हैं उसके ऊपर भी हमला हुआ है ड्रोन से। तो इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो कयास तो यही लग रहे हैं यह ड्रोन स्ट्राइक हुआ है वह इजराइल ने करवाया है। पर आप रिसेंटली ही देखोगे कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चालू है उसमें जो इराक के ड्रोन है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। और जो यूक्रेन की मेन साइट है जैसे कि पावर स्टेशन और अलग इम्पोर्टेंट जगह है उसके ऊपर जो ईरानियन ड्रोन है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली स्ट्राइक भी कर रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम पे इन ड्रोनों को रोकने में असफल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल के अलावा यह भी शक जा रहा है कि इसमें यूक्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर इजराइल अकेला अपने दम पे ही स्ट्राइक करता, इजराइल का मेन फोकस ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर बम गिराना होता। पर जो यह ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुई है वह ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियाँ, इसके अलावा जो ईरान का हथियार का डिपो है उसके ऊपर भी एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक हुई है। तो इसके पीछे यह लग रहा है कि शायद यूक्रेन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि लगातार ईरान अपने जो ड्रोन्स है वो रशिया को सप्लाई कर रहा है। तो इन ड्रोनों की वजह से यूक्रेन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा लंबे खिंच रहे युद्ध की वजह से रशिया के जो वेपन एमिनेशन है वो भी लगातार कम हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में रशिया की हेल्प ईरान कर सकता था। तो इसी वजह को भी ध्यान में रख के यह ड्रोन स्ट्राइक की गई हो। पहले ही ईरानियन ड्रोन यूक्रेन का बहुत ही ज़्यादा नुकसान करवा चुके हैं और अगर ईरान के एमिनेशन भी रशिया को मिलते हैं तो उससे यह जंग और भी ज़्यादा लंबा खींच सकता है। तो इसी वजह को ध्यान में रखते हुए शायद यूक्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट इस ड्रोन हमले में हो सकता है। पर अभी फ़िलहाल ऑफिशियल तौर पे कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि ईरान के ऊपर जो ड्रोन स्ट्राइक की है वो किसने की है। इसके अलावा एक सवाल ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी उठ रहा है, क्योंकि पहले ईरान ने बताया था कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हद से ज़्यादा मजबूत है और वह किसी भी ऐसे ड्रोन हमले, फाइटर जेट के हमले को बड़ी ही आसानी से रोक सकता है। पर इस ड्रोन के हमले के बाद उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका है और इन ड्रोनों ने बड़ी आसानी से अपने टारगेट को अचीव भी किया है और डिस्ट्रॉय भी किया है। इस ड्रोन के हमले से ईरान को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके बारे में खुलकर ईरान ने नहीं बताया है। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर कई सारी वीडियोस भी आ रही थी ईरान के ड्रोन हमले को लेकर। तो ईरान ने इस चीज़ से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए अपना इंटरनेट भी बंद कर दिया था, जिससे पता ना चल सके कि ईरान का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि आजकल जितने भी मॉडर्न ज़माने के युद्ध हो रहे हैं, इसके अलावा जितनी भी नई नई स्ट्राइक हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यह आर्मर्ड ड्रोन। इसके अलावा जो ये आर्मर्ड ड्रोन है वो एयर डिफेंस सिस्टम की नज़र में आए बिना ही अपने टारगेट को अचीव करके वापस भी चले जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल भारत भी अपने जो ड्रोन हैं उनको मॉडर्नाइज कर रहा है। इसके अलावा भारत भी नए नए और उन्नत किस्म के ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से अगर भारत को भी आगे जाके ऐसे ड्रोन स्ट्राइक किसी भी अन्य देश के ऊपर करनी पड़ी तो उसको बड़ी ही आसानी से कर सके। इसके अलावा भारत इजराइल से भी कई आर्मर्ड
फाइबर ड्रोन को परचेज करने जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो जो भारत के पड़ोसी दुश्मन देश है जैसे कि चाइना और पाकिस्तान, वह भी लगातार नए नए ड्रोन को अपनी सेना में इंडक्ट भी कर रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए भारत नए से नए और एडवांस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टमों को भी डेवलप कर रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स नाम के वेपन के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि एक ही झटके में सारे ड्रोन को तबाह कर सके। इसके अलावा भारत डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन के ऊपर काम कर रहा है जो कि इस तरह के ड्रोनों को हवा में ही तबाह कर देगा। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का DRDO बहुत ही जल्द लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट ट्रायल कर सकता है। तो अब आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि भारत के पास दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है, तो फिर भी DRDO लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के ऊपर क्यों काम कर रहा है। तो आपको बता दूं कि जो अभी फिलहाल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी रेंज 450 से लेकर 500 किलोमीटर बढ़ा के हो गई होगी, पर जो ये लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है उसकी रेंज 15 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि ब्रह्मोस की रेंज से लगभग 3 गुना। के अलावा बात करें तो संपूर्ण तौर पर स्वदेशी होने की वजह से इस मिसाइल की जो प्राइस होगी वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से कम होगी। इसके अलावा मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी इस मिसाइल में इंस्टॉल की जाएगी जिसकी वजह से इस मिसाइल की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो। इसके अलावा भारतीय नौसेना की जो फ्रंटलाइन वॉरशिप डिस्ट्रॉयर है उसमें इस मिसाइल को इंस्टॉल किया जाएगा जिसकी वजह से एक बहुत ही लंबी दूरी तक यह मिसाइल मार कर पाएगी। भारत को इस मिसाइल को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि निर्भय मिसाइल का भी एक्सपीरियंस भारत के पास है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो भारत के पास है ही, तो इस मिसाइल को बहुत ही जल्द DRDO डेवलप करेगा और इसके टेस्ट ट्रायल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।